एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आप लोगों के बीच आज बहुत ही लाजवाब सब्जेक्ट का मैं चर्चा कर रहा हूँ, भूगोल के बारे में। और ये मेरा फर्स्ट सेशन आज है भूगोल का। आप लोग देखेंगे तो काश आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करेंगे भी, और साथ ही साथ आप इसे गहन अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा कि ये भूगोल है क्या, इसके बारे में आप लोग देखें। भूगोल जो है ना, उसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफिया, ये दो शब्दों से मिलकर के भूगोल बना है। अब है क्या, ये ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ये जियो जो है, जियोग्राफी, वो किस शब्दों से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये किस शब्दों से उत्पन्न हुआ है? ये ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है, जियो। अब ये क्या हुआ कि ये दो वर्ड अभी हम जो आपको यूज किए, जियो प्लस ग्राफिया, ये दो वर्ड मिला करके आपका क्या बना है? जियोग्राफी। अब जियो का अर्थ होता है क्या? अगर इसका अर्थ के बारे में पूछे तो पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, ये होता है। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग पूरा सारांश जाने तो क्या है स्टूडेंट्स? परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी और इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या अध्ययन करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। अगर आगे हम लोग नेक्स्ट बात करें पृथ्वी का वर्णन, क्योंकि भूगोल जो है वो इसी पर आधारित है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। या इसको बोल सकते हैं क्या? ऐसा है कि या पृथ्वी का वर्णन। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या कि एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ होता है गोल पृथ्वी, विषय के रूप में अगर बात किया जाए तो। और अगर ऐसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है क्या, एक भूगोल के जो जनक हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है भूगोल का पिता। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। थोड़ा इस पर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ये हिकेटियस महोदय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भूगोल के क्या हैं? जनक भी बोला जाता है। इनको भूगोल के जनक किनको बोला जाता है? हिकेटियस को। अब ये जो है हिकेटियस महोदय के बारे में आप जानिए, ये क्या है? हिकेटियस। अब ये क्या है कि हिकेटियस जो है वो क्या किए कि अपना सबसे पहला एक इनका बुक था जिनका नाम था जस पीरियड्स। क्या नाम था? जस पीरियड्स। हाँ, उस बुक का नाम था जस पीरियड्स। अब वो क्या है कि उस बुक में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का जो है पूरी सारांश या विवरण का चर्चा किया हुआ था। किस बुक में? ये जो जस पीरियड्स बुक्स है, ये एक तरह का किनका लिखा हुआ पुस्तक है? ये हिकेटियस का ये पुस्तक था। उसमें इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण किसका मतलब? जस पीरियड जो बुक लिखा है उसमें पूरा जो सारांश लिखा वो पृथ्वी का विवरण के बारे में उसमें मिलता है। तो ये क्या था कि मानो कि ये सबसे पहला है ना, विश्व का जो है वो पृथ्वी का विवरण जो है, जस पीरियड्स जो है, ये वाला बुक जो है वो सबसे पहला, जस पीरियड्स, ये सबसे पहला बुक्स था अगर इस विषय में बोला जाए तो। और इसी से उसका नाम जो है, इसीलिए उसका नाम पृथ्वी से जो डिराइव हुआ, पृथ्वी का जो लिखा गया यानी विवरण जो है, उसी से इसका नाम भूगोल पड़ा है यानी ज्योग्राफी पड़ा है। गाइज आप लोग ध्यान देंगे कि इसका जो है हिकेटियस
जो है इनका जनक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, क्या किस पर बात कर रहे हैं? भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? उसका नाम था क्या? उसका नाम था इरेटोस्थनीज। उनका नाम क्या था? इरेटोस्थनीज। किसका नाम था ये? हाँ तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे थे? भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। और इनका अगर बोला जाए ऐसा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक तो किनको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। किनको? इरेटोस्थनीज। अगर व्यवस्थित भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। और आधुनिक, अगला अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, क्या आधुनिक भूगोल के जनक तो किनको कहा जाता है? इनका नाम है क्या? हम्बोल्ट। क्या नाम है इनका? हम्बोल्ट। जो आधुनिक भूगोल के जो जनक है वो उनका नाम क्या है? हम्बोल्ट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा कि ये जो जियोग्राफी जो शब्द आप देख रहे हैं कि जियो प्लस ग्राफिया से बना है, ठीक इसी प्रकार और भी कुछ और भी वर्ड। हाँ तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये वाला ऊपर वाला जियो प्लस ग्राफिया, पृथ्वी, इसका मतलब क्या? लिखना या वर्णन करना। उसी प्रकार से इस प्रकार और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हो गया क्या? जियो प्लस लॉजी। क्या इसको बोलते हैं? पृथ्वी के अध्ययन। और क्या है? फिर क्या है? जियो प्लस मैट्री। फिर क्या है? जियो प्लस आइड। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के अध्ययन। क्यों? किसको? जियोलॉजी को। जियोमेट्री को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का मापन। जियोआइड को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अगर इसका डेफिनेशन भी बच्चों अगर आप लोग को जानना पड़े तो बहुत आसान, अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो या तो फिर जियोलॉजी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं, या पृथ्वी के मापन को जियोमेट्री कहते हैं, या पृथ्वी के आकार के अनुरूप को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोआइड बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।